हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एक कबड्डी मैच। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है कबड्डी मैच पर आधारित है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। विच इज़ योर फेवरेट गेम। तो आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है। व्हेन डू यू प्ले इट। आप इसको कब खेलते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट। आप अपने फेवरेट गेम को खेलने में कितना समय बिताते हैं। हैव यू एवर वॉन एनी मेडल। क्या आपने कभी अपना फेवरेट मैच में कोई मेडल, कोई इनाम जीता है। चलिए, स्टोरी की शुरुआत होती है कबड्डी कबड्डी से। ठीक है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। ठीक है, तो कबड्डी का मैच हो रहा है। ठीक बच्चों, तो दो हाफ बने होते हैं, दो एरिया होते हैं, बीच में एक लाइन होती है। एक इस पार एक टीम होती है और दूसरी टीम इस पार होती है। ठीक है, तो एक टीम जो है वो कहाँ की है, रामपुर की, और दूसरी टीम है यहाँ पर चैनपुर की। ठीक, तो रघु जो है, रघु नाम का लड़का, वो कहाँ जाता है, रामपुर टेरिटरी में। ठीक है, तो रामपुर टेरिटरी में जा रहा है, यानी कि रघु कहाँ से है, चैनपुर टीम का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ से जाता है वो रामपुर टेरिटरी में। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राइड टू कैच हिम। रामपुर टीम के जो खिलाड़ी थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रघु को। दे केम अराउंड हिम। वो उसके चारों तरफ आ जाते हैं। बट रघु वॉज केयरफुल। लेकिन रघु बड़ा सावधान था। ही मूव्ड कॉशियसली। कॉशियसली मीन्स बड़ी सावधानी से। वो जब रामपुर टेरिटरी में आया तो बड़ी सावधानी से वो मूव कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम। ठीक है, तो रामपुर टीम का एक प्लेयर है मंगला, वो उसके पीछे आ गया। ठीक, ही वांटेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट। मंगला रघु को उसकी कमर से पकड़ना चाहता था। बट रघु डक मीन्स नीचे की तरफ से तेज़ी से निकल जाना। ठीक है, तो उसको पकड़ने की कोशिश की जब मंगला ने, तो रघु बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ से निकल गया। मंगला कुड ओनली टच हिम। मंगला सिर्फ उसको टच कर पाया। ठीक है, उसको छू पाया। ही कुड नॉट होल्ड रघु। वो रघु को पकड़ के रख नहीं सका। होल्ड मतलब पकड़ के रखना। ठीक, तो उसको सिर्फ टच कर पाया और पकड़ के रख नहीं पाया। अगर पकड़ के रख लेता और उसकी वहाँ पर सांस रुक जाती तब वो आउट माना जाता। लेकिन रघु वहाँ से बचकर निकल गया। तो अब क्या होगा कि मंगला आउट माना जाएगा। द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ऑन टेरिटरी क्वाइट सेफ। लेटर यानी कि जो रघु है वो अपनी टेरिटरी में, यानी कि चैनपुर टेरिटरी में वापस आ जाता है बिल्कुल सेफ तरीके से। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर डिलाइटेड। चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे वो बहुत खुश हुए क्योंकि वो मंगला को आउट करके आ गया था। ठीक है, मंगला वॉज आउट। हैड टू वेट टिल अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वॉज आउट। अब मंगला को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि चैनपुर टीम का एक और प्लेयर आउट ना हो जाए। ठीक है, उसको अपनी टीम में वापस आने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक चैनपुर का भी एक प्लेयर आउट नहीं हो जाता। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इनटू दी चैनपुर टेरिटरी। ठीक है, तो चैनपुर का तो एक गया, अब रामपुर की बारी है। ठीक, तो रामपुर की टीम से अब एक बंदा आएगा चैनपुर की टीम में। असलम टुक दी चार्ज। ठीक है, तो अब रामपुर की टीम से कौन आता है, असलम आता है। टच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड। ठीक है, तो रामपुर की टीम के जो सपोर्टर्स थे, उसको सपोर्ट करने वाले थे, वो असलम से बोलने लगे कि कम से कम 2 खिलाड़ियों को आउट करके आना। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम। असलम ने उनको निराश नहीं किया। ही टच्ड शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू दी टेरिटरी। असलम जब चैनपुर की टीम में आया तो उसने किसको टच किया, शेरू को टच किया और तुरंत अपनी टीम में वापस चला गया, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में वापस चला गया। शेरू वॉज आउट। शेरू आउट हो गया, असलम उसको टच करके चला गया। मंगला वॉज बैक इन टू दी गेम। ठीक है, तो अब मंगला की इस टीम में जब असलम उसको टच करके चला गया तो शेरू आउट हो गया। शेरू के आउट होते ही मंगला टीम में वापस आ गया। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट। 1 घंटे के बाद चैनपुर टीम के जितने भी खिलाड़ी थे वो सभी आउट हो चुके थे, एक्सेप्ट रघु। ठीक, रघु को छोड़कर चैनपुर के सभी आउट हो गए थे।
द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड हिम टू स्टे एंड विन द मैच। चैनपुर के जो भी सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि जो रघु है वो लास्ट तक गेम में बना रहे और वो गेम को जिता दे। रघु साइलेंटली वॉकड इनटू द रामपुर हाफ। रघु बड़ी साइलेंटली रामपुर के क्षेत्र में गया। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक। रामपुर के खिलाड़ी थोड़ा पीछे हटे। दे वर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी। वो लोग क्या कर रहे थे, रामपुर वाले रघु को बहुत उकसा रहे थे। टेम्प्ट करना मतलब उकसाना, कि वो उनकी टेरिटरी में, उनके क्षेत्र में अंदर तक चला जाए। यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड, द चैनपुर सपोर्टर्स वार्नड हिम। चैनपुर के सपोर्टर्स रघु को चेतावनी देने लगे कि तुम उनके बहकावे में, उनके लालच में मत आना। वो तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम उनके उकसावे में मत आओ। यू शुड प्ले सेफली, तुम्हें बहुत ही सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से खेलना है। दे एडिड, ठीक है, उन्होंने बात को और जोड़ा कि तुम बहुत ही सावधानी से खेलो। रघु नॉडिड इन एप्रिसिएशन, रघु ने हाँ में हाँ सर हिलाया। ही न्यू दैट द रामपुर प्लेयर्स वांटेड टू कैप्चर हिम, वो जानता था कि रामपुर के खिलाड़ी उसको कैप्चर करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। एंड दस विन द मैच, और मैच को जीतना चाहते हैं। आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली। तो रघु सेड टू हिमसेल्फ, रघु अपने आप से कहता है कि मुझे उन सब को टच करना है और अपने क्षेत्र में बहुत ही सुरक्षित तरीके से वापस जाना है। ही मूव्ड अहेड, वो आगे बढ़ा। द रामपुर प्लेयर्स एनसर्कल्ड हिम, रामपुर के खिलाड़ी क्या करते हैं, रघु को घेर लेते हैं चारों तरफ से। एनसर्कल मतलब उसके चारों तरफ घिर जाते हैं, घेर लेते हैं उसको। दे वर श्योर टू कैप्चर रघु, वो एकदम निश्चित थे, उनको पूरा यकीन था कि वो रघु को पकड़ लेंगे। हरीश कॉट बोथ हिज लेग्स, हरीश कोट बोथ हिज लेग्स, हरीश ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। रघु फेल डाउन, रघु नीचे गिर गया। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम, बाकी के लोग जो थे वो भी रघु के ऊपर गिर पड़े। ठीक है, रघु जो आया था यहाँ पर वो उसको घेर लेते हैं और हरीश रघु के पैर पकड़ लेता है और उसको गिरा देते हैं और बाकी लोग भी उसके ऊपर गिर जाते हैं। दे वर फोर्सिंग हिम टू से हार्डी चूना एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है, वो सभी लोग उसको फोर्स कर रहे थे, ज़बरदस्ती वो लोग चाह रहे थे कि वो हार्डी चूना बोल के अपनी हार स्वीकार कर ले। बट रघु केप्ट हिज कूल, लेकिन रघु ने शांति बनाए रखी, उसने धैर्य रखा। ही मेड अ ट्राई बट इन वेन, उसने एक कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश बेकार चली गई। मूव रघु मूव, ठीक है, द सपोर्टर्स वर अर्जिंग हिम, उसके रघु के सपोर्टर्स उसको बड़ा दिलासा दे रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे कि रघु एक और ट्राई करो, हिलो, कोशिश करो। रघु गैदर्ड हिज स्पिरिट, रघु ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की, पूरा जोर लगाया। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट, उसने एक आखिरी कोशिश की। एंड फाइनली टच्ड द डिवाइडिंग लाइन, और आखिर में उसने कोशिश करते करते ये जो डिवाइडिंग लाइन होती है दोनों टीम के बीच की, दोनों टेरिटरी के बीच की, उसको वो टच करने में कामयाब हो जाता है। ही वॉन द मैच फॉर चैनपुर, रघु चैनपुर के लिए मैच जीत जाता है। ठीक, द सपोर्टर्स टोक हिम ऑन देयर शोल्डर्स, जब वो मैच जीत जाता है, रघु मैच जिता देता है, तो चैनपुर के जितने भी सपोर्टर्स थे वो उसको अपने कंधों पर बिठाकर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी है कबड्डी मैच ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।